हमीरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हर वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा कि 3 तारीख होने पर भी कर्मचारियों को तनख्वाह न मिली हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों वाले व्यक्तियों को लाखों के वेतन दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के हाथ से सारी व्यवस्था निकलती जा रही है। यहाँ मित्रों और बड़े पदों पर नियुक्त किए गए लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोगों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए उनके हाथ खाली हैं। बंगाल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक महिला हो और उस प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित न हो तो उस प्रदेश के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जो हालात बंगाल में हैं उसे सारा देश देख रहा है। महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसे मामलों को लेकर कानून नहीं है। कानून है, लेकिन जरूरत है इसे सख्ती से पालन करवाने की। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की बात है कि जो घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय से बंगाल में हो रही है, पूरे देश शर्मसार हो रहा है। दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए और महिला अपराध पर कानून पहले भी थे, आज भी है और सख्त कानून है। उसकी पालना की आवश्यकता है। समय रहते महिलाओं को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और समाज में एक ऐसा जन जागरण अभियान, ताकि हर परिवार के बच्चों को, जो हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज की बहुत ज़रूरत है। आज हम उस दौर में हैं जहां छोटी से छोटी बच्चियों के साथ भी इस तरह के दुष्कर्म किए गए और उनको न्याय दिलाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज से कुछ साल पहले ममता बनर्जी जी ने कहा था कि मैं डॉक्टरों को सुरक्षा दूंगी। डॉक्टरों को तो सुरक्षा मिली नहीं। महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का अपराध हुआ है, निर्भया के बाद एक बार फिर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। तब भी वाइड रिपोर्टिंग ये आप सबने की थी। संदेश खाली से जो संदेश पूरे देश भर में पश्चिम बंगाल का गया, वो भी ये गया था कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं। और एक बार फिर एक घटना ने पश्चिम बंगाल पे दिखा दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा कि आज 3 तारीख हो गई, लेकिन सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा है, उनके खाते में पैसा नहीं आया। वो कैसे बच्चों की तनख्वाह देंगे, कैसे राशन लेंगे, कैसे दूध खरीदेंगे, कैसे फल सब्जियां खरीदेंगे और क्या किन संकट से वो लोग गुजर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब प्रदेश में एक के बाद दूसरी बड़ी नियुक्ति की जा रही है। 30,000 वाले की तनख्वाह सीधी 1,30,000 कर दी जाती है, जो कांग्रेस के द्वारा पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, राजनीतिक जिनकी नियुक्तियां होती हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो अपनी तनख्वाह के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। जिनकी राजनीतिक नियुक्ति होती है, उनके लिए बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला और बड़ी ऐशो आराम की सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके लिए पैसा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, विकास के नाम पे पैसा नहीं, गरीब कल्याण के लिए पैसा नहीं। ये कैसी सरकार है।